ये सभी बचने की कोशिश करिए, ये कॉलेज वाले इतना गलत करके। हम साथ में आप। ये मेरे बच्चे का कंगन है, इसको गिफ्ट किया था हॉस्पिटल में। ये इसके सर के, ये इसका क्लिप बैंड मैंने मेरे का मैंने बोला वहां पर बहा दूंगा, लेकिन नहीं, मैंने नहीं भाया, मैंने छुपा रखा इसको। तो मैंने सोचा कि हरिद्वार में बहा दूंगा, मैंने इसको छुपा लिया, अपने साथ ही लेके आया। मेरे बच्चे के साथ गलत किया उन्होंने। इतनी अच्छी बच्ची थी मेरी। अब तो लड़ाई लड़नी है हमने, रोना नहीं है। सभी की जंग है, सबकी जंग समझ आया। अब इन्होंने गलत किया, मेरे बच्चे को लुटा सकते हैं, ये वापस लुटा सकते हैं मेरे बच्चे को। कॉलेज आई कार्ड भी वियर कर रहे हैं बेचारे। ये बच्चे का मैंने आई कार्ड डाला हुआ अपने साथ, अपने गले में डाल के रखा हुआ है। जब आना एम्बुलेंस वालों ने आना, मैं यहाँ से एम्बुलेंस लेके तक कमरे के अंदर तक मैंने उसके स्ट्रेचर ले जाना, उसको हाथों से उठाना, हाथों से उठा के अंदर लेके जाता था बच्चे को और उसको बेड में रखना। जब उसने बाथरूम जाना, यहाँ घुमाई है मैंने सारी बेटी अपनी को, सारा यहाँ घुमाया बेटी को मैंने। नीचे बैठने जो जिद करनी तो मैंने अपने घुटने में बैठा लेनी, वो मेरा बच्चा नीचे नहीं बैठना, तुम इधर बैठ। हर टाइम पापा, दिन रात पापा पापा पापा, 1 मिनट नहीं छोड़ती थी मुझे। लास्ट में जब जाने लगी तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिया जोर से। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई कुछ भी। मेरा बच्चा सर बहुत दर्द में मरा सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे, मेरा बच्चा तो चलिए किसी और का बच्चा हो, किसी और का बच्चा भी नहीं आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बस किसी के साथ। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं कॉलेज में पढ़ने आते हैं, वो तो अपना भविष्य बनाने आते हैं, और ऐसे जानवर बैठे हैं कॉलेजों में, ये ऐसा काम करते हैं। वो भी सर प्रोफेसर जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। तू रोएगा तो फिर पल्लवी को अच्छा लगेगा कि तू रोएगा? ना भाई, मैं क्या करूं। हौसला रखना, लड़ाई लड़नी अब तूने। बोतल से मारा था, इसको पढ़ने नहीं देती थी, ऐसे किया मम्मी, ऐसे किया जैसा। फुले सावित्रीबाई आओ बेटी पढ़ाओ, यह तो सबने सुना होगा, परंतु आजकल इसका उल्टा चल रहा है। ऐसे ही एक घटना देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुई है। यह घटना तपोवन धर्मशाला में पल्लवी, जिसकी मृत्यु डिप्रेशन के कारण हुई और उसके डिप्रेशन का कारण उसके साथ हो रहा लगातार अश्लील व्यवहार, जो कि उसी के कॉलेज का एक प्रोफेसर कर रहा था, और कुछ बदतमीज लड़कियों द्वारा उसके साथ किया गया निंदनीय और आपत्तिजनक क्रूरता भरा व्यवहार और मारपीट, सर के बाल काटना जैसी घटना जो कॉलेज परिसर में उन लड़कियों द्वारा पल्लवी के साथ हुई। इन सब बातों से पल्लवी बहुत आहत हुई थी, और पल्लवी के पापा का कहना है कि पुलिस वालों से लगातार 2 महीने से शिकायत लिखवाने की गुहार करते रहे, लेकिन पल्लवी के जीते जी पुलिस वालों ने FIR तो क्या शिकायत तक नहीं लिखी। आज पल्लवी की मृत्यु के वो सब लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको न्याय दिलवाने में उसकी मदद नहीं की। आज भी हम चुप रहे तो मुझे लगता है हमारे बच्चे, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां, हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आज स्कूलों और महाविद्यालयों में भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और शोषण का शिकार होकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिससे पल्लवी जैसे कुछ बच्चे शोषित होकर जिंदगी से हार रहे हैं। सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। पीछे पड़ जाते थे, यहाँ टच वगैरह करते। बाल काटे थे उसके, यहाँ बच्चा यहाँ बैठ के मैं उसको गोद में लिया, बच्चे साहब बोला पापा मेरे बाल काटे हैं उन्होंने। मैंने बोला बच्चे तू टेंशन मतलब मैं तेरे साथ, तो तेरे को कुछ नहीं होने देता। मैं यहाँ से उठा के मैं उसको मेरे को बाहर भेजना, पहले तेरे को बच्चा बढ़ाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू ठीक हो। मैंने वहाँ से लाना इसको उठा के, यहाँ से पूरा चलाना उसको,
जब नहीं चला जाता तो उससे तो खड़ी हो जाती थी मैं, जैसे वो नीचे बैठने लगती थी मैं घुटना आगे करता, मैंने यहाँ बैठाना उसको मेरा बच्चा। पहले तो उसकी आवाज भी चलेगी। नमस्कार, आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिस खबर से पूरा हिमाचल हिल गया है। दलित समाज की एक बेटी पल्लवी, जिनके घर विधानसभा जो तपोवन में उसके पास में है, आज हम उनके घर में आए हैं। पल्लवी जी की माता है और पल्लवी जी के पापा है। मैं भाई साहब नमस्कार, मैं आपसे आज बड़े दुख दिल से पूछ रहा हूँ कि बहुत दुखदायक घटना घटी है आपकी बेटी के साथ। थोड़ा आप देशवासियों को विस्तृत जानकारी देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा दिल बड़ा आज दुखी है इस बात को खबर करते हुए। आपका नाम भाई जी? मेरा नाम विक्रम जी। अच्छा जी, अच्छा जी। विक्रम सर। अच्छा जी, विक्रम जी, अभी जैसे कि बहुत दुखदायक घटना हुई है आपकी बेटी के साथ, इसके बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दे सकते हैं आप कि क्या घटना घटी है? थोड़ा सर, इन्होंने किया तो है बच्ची के साथ गलत। ये जो प्रोफेसर शौक जी है, बच्चे ने साफ साफ बोला हुआ उसके अंदर कि ऐसे हुआ है मेरे साथ पापा बोला। और गलत कि उन्होंने भी किया है, कुछ लड़की हैं उन्होंने भी किया। बच्चा जो मेरा डिप्रेशन में गया हुआ है और बच्चे को मैं लेके 3 से 4 महीने में भागा रहा हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल। अब मैं क्या करूं, बच्चा मेरा रहा ही नहीं है। पुलिस स्टेशन भी गया था लेकिन वहां पर SHO साहब नहीं मेरे को मिले, नारायण जी, लेकिन वो अगर वो होते तो शायद बहुत अच्छी कार्रवाई होती, तो वो नहीं मेरे को मिले। वो वैसे भी अच्छे हैं। भाई जी, एक घटना कितने दिन पहले की हुई जो आपकी बेटी के साथ? ये नवरात्रों की बात है सर, 22 लगभग 22 सितंबर से शुरू हुई। अच्छा, आपको मतलब जब आप पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वालों ने आपको क्या बोला कि आपने पूरी घटना को बताई होगी? उन्होंने बोला ये सेक्रेटरी वालों का केस है ना, बोला ये सेक्रेटरी वालों का केस, इनके बयान नहीं लगते, इनके बयान नहीं लगते बोला। मैंने बोला ठीक है, बयान नहीं लगते। ये कौन से पुलिस वाले ने बोला आपसे? बोला पुलिस वालों ने, सर वहीं थे वहाँ पुलिस वाले, बोले इनके बयान नहीं लगते बोला, जब तक बोला ठीक नहीं होती तब तक बोला आप देखो बोला इसको। मैंने बोला ठीक है, मैं वहां से उठा और मैं चला गया वहां से। मेरे को पहला बच्चा था अपना पहले, फिर जिसको मैंने बच्चे को देखा यहाँ से उठा के मैं टांडा ले गया। टांडा से फिर मैं सिटी से पठानकोट, 15 दिन पठानकोट रहा हूँ। पठानकोट से फिर मैं घर में लेके आया हूँ उसको, 2 दिन यहाँ पर रहा हूँ। फिर यहाँ से उठा के सीधा मैं एम्बुलेंस में, घर में एम्बुलेंस आती थी, घर टांडा से बुलाते, घर में कमरे के अंदर से लेके जाते थे, स्ट्रेचर में डाल के बच्चे को, हम स्ट्रेचर में डाल के फिर हम सीधा इसको वहां लेके जाते थे। ऑक्सीजन में थी बेटी मेरी, और इसको सीधा मैं इसको DMC में लेके गया हूँ। वहां पर 1.5 महीना रहा हूँ, वहां पर तो यानी कि हमारी वो हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। बच्चे को देख के हमारा ना मन छली होता था, मेरा बच्चा कैसे। चलो थोड़ा हिम्मत रखो भाई जी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको किन लोगों पे शक है कि उनकी वजह से डिप्रेशन में आए, इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? आप देखो जी, एक सर है अशोक जी, प्रोफेसर जो है, वो कौन से कॉलेज में है? ये धर्मशाला। आपकी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है? धर्मशाला कॉलेज में। अच्छा जी। और लड़की है एक गौरी और कमोनिका, और उसका नाम क्या है, अंशिका आकृति। दोबारा नाम बोलना उनके जरा। अंशिका, आकृति, कमोनिका, गौरी, 4 लड़कियां थी। हाँ जी। और वो बीमार भी सबका नाम ले। बीमार, जब तक बीमार हुई लास्ट तक उसने उनका ही नाम लिया, लास्ट तक उस बच्चे ने उनका ही नाम लिया। कि बोले इन्होंने बोला पापा मेरे बाल काट दिए, पापा मेरे को ऐसे किया। बाल काटे थे उसके, यहाँ बच्चा यहाँ बैठ के उसको गोद में लिया, बच्चा साहब बोला पापा मेरे बाल काटे हैं उन्होंने। मैंने बोला बच्चा तू टेंशन मतलब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कुछ नहीं होने देता मैं।
यहाँ से उठा के मैं स्कूल ले गया। पढ़ना है लास्ट टाइम तक बोलती थी मैंने पढ़ना है। मतलब पता तो हम यहाँ तक चला कि वो लड़की आपकी बड़ी होनहार थी और पापा मेरे को पढ़ना, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। पापा मेरे को बाहर भेजना है, पहले तेरे को बच्चा पढ़ाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू ठीक हो। मैंने वहां से लाना है इसको, उठा के यहाँ से पूरा चलाना उसको। जब नहीं चला जाता तो उससे तो खड़ी हो जाती थी मैं, जैसे वो नीचे बैठने लगती मैं घुटना आगे करता, मैंने यहाँ बैठाना उसको मेरा बच्चा। पहले तो उसकी आवाज भी चलेगी, कितने दिन तो उसकी आवाज ही नहीं आई। 1 महीने बाद उसकी आवाज वेंटिलेटर में थी, 1 महीने बाद उसकी आवाज ही आई है। इसमें एक मामला और टीचर का मामला, उसमें क्या, उसमें मैंने एक वीडियो देखा वायरल हुआ है कि वो टीचर के बारे में कुछ कह रही है, उसके बारे में बच्चा सर झूठ बोलता ही नहीं था। बच्चे ने जो कुछ बोला सच बोला हुआ है। वो डिप्रेशन में बोला लेकिन उसने सच बोला, जैसे उसको साइंस ने सारा सच बोला हुआ। टीचर को उसको पढ़ाता था क्या? पढ़ाता था उसको। टीचर का नाम बता? अशोक। वो भी उस कॉलेज में लगा हुआ? उसी कॉलेज में, धर्मशाला कॉलेज में। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। ये आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे सभी के होते हैं और बच्चे इनोसेंट होते हैं। जब +2 से जाते, जब बड़ी कॉलेज में जाते तो इन बच्चों के साथ ऐसी घटना हो सकती है, घटना घटती है। हम कहते हैं कि बेटी है अनमोल, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आए दिन ऐसी घटना घट रही है। ये एक बड़ा ही शर्मसार करने वाला एक वाकया है। देखो बेटी सभी की है, और पूरा समाज, पूरा मैं कहता हूँ पूरा हिमाचल में, पूरा हिंदुस्तान जहाँ तक की खबर जाएगी और पहुंच चुकी है। हमें काफी लोगों के मैसेज भी आए कि आप रिपोर्ट को खबर करें, और आप अपने आप को अकेला मत समझिए, यहाँ पूरे संगठनों के लोग आए हुए हैं। सर मैंने DMC से फोन किया था मैडम SP साहब को, तो उन्होंने योल चौकी में उन्होंने पुलिस वालों को बताया था। DMC से मैंने कॉल किया, मेरी बेटी बहुत बीमार है सर, कुछ करो। तो SP साहब ने, मैं रो भी पड़ा था उनके आगे, मैंने मेरे बच्चे का ऐसी हालत है, तो उन्होंने योल चौकी में गया, तो मैंने उनको कुछ फोटो भी शेयर की थी मेरे बच्चे की। तो बोला सर आप कहाँ पर हो? बोलो आपको आना पड़ेगा। मैंने सर मैं DMC में हूँ। तो फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर फोटो शेयर की, फिर कट गया फोन, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद चुप रहा। फिर मैंने बोला क्या करना फिर। हाँ आपको कब आया था फोन? मैंने मैडम को किया था फोन, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करने की पूरी कोशिश, पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की थी सपोर्ट करने की तब, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चा जब यहाँ है ही नहीं, वो पहले मेरे को एक ही बात बोले, भाई अपना बच्चा ठीक करो। उनको भी ऐसे लगा कि इनका बच्चा ठीक हो जाएगा, उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। बस उनको भी ऐसा ही था कि यार किसी के बच्चे, कोई नहीं सोचता कि किसी का बच्चा बीमार हो। उन्होंने भी ये सोचा कि बच्चा है ना, FIR तो दर्ज करते हैं। आपको लगता है कि पुलिस वालों ने कोई देरी कर दी इस काम के लिए? ऐसा लगता है आपको कुछ की नहीं? सर अब क्या बोलूं मैं, लगता क्या बोलूं मेरे सुनाई होती थोड़ी तो आज भी दिक्कत नहीं आती। मैंने मदद मांगी थी मंत्री साहब से भी, मेरे बोला मेरी हेल्प करो। किस मंत्री से मांगी? मैंने सुधीर शर्मा से बोला था। अच्छा, MLA साहब। उन्होंने बोला कि कोई नहीं हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। देखिए ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी, और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद FIR रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में FIR रजिस्टर हुई है इसमें। जो धाराएं लगी हैं वो 115, 3, 75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है BNS का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड है वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो CM हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था, उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी FIR रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे। जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा, और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे, और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा।
तो कुछ छात्र संगठनों की बात करें या एनजीओ की बात करें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 20 तारीख की कंप्लेंट हुई है तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पे क्या? देखिए 20 तारीख की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे तो वो जो कंप्लेंट थी वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है उसमें वो कंप्लेंट में जिक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं उसी पर कड़ा संज्ञान लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करेगी, ठीक है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। जिस समय कंप्लेंट हुई थी उस वक्त परिजनों से बात हुई थी, उनकी क्या बात है अभी जो है? देखिए जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया था। लेकिन हम इस चीज को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हम उसको देखेंगे आगे, जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएंगे हम उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखिए जो हमारे पास इंटीमेशन आई है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, 7 हॉस्पिटल्स है। तो मैं उसका आपको रिटर्न में शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ है तो हम ट्रीटमेंट समरी भी हॉस्पिटल से अभी टेकअप करेंगे और उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि व्हाट वर द रीजंस कि क्यों इस तरीके से जो है उनकी डेथ हुई, उसका भी हम कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय की, ऐसा था, ऐसा क्या था मामला, ये मामला क्या है? देखिए ये जो एफआईआर है ये उनके फादर की कंप्लेंट पर रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जो भी ऑफेंस या जिस तरीके से रैगिंग हुई है वो इसी कारणवश हुई होगी, बिकॉज दी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है।